नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। राजनीति हो या समाज, जब आप कमज़ोर होने लगते हैं तो आपका महत्व घटने लगता है, लोग आंख दिखाने लगते हैं। कांग्रेस के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। पहली भिड़ंत तो उसकी बिहार में हुई थी, जब आरजेडी और महागठबंधन उसे कम सीटें देना चाह रहा था। तब कांग्रेस अड़ गई थी और 70 सीटों पे चुनाव लड़ी, 243 में से 70 सीटों पे, लेकिन उसके खाते में आई सिर्फ 19 सीटें। बहुत आलोचना हुई। 5 राज्यों में फिर से विधानसभा का चुनाव है। पश्चिम बंगाल में वो लेफ्ट के साथ गठबंधन करके लड़ रही है, 92 सीटों पे, 92 सीटों पे वो लड़ रही है। असम में भी गठबंधन किया है। कांग्रेस की अब अकेली ऐसी हैसियत नहीं बची है कि वो चुनाव लड़के जीत सके, लिहाजा जगह जगह पे गठबंधन कर रही है। राजनीति में ये किया भी जाता है। बीजेपी को भी जहाँ लगता है कि कमज़ोर है वो गठबंधन करती है। यदि दक्षिण के राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी सबसे ज़्यादा उसके लिए जो चिंताजनक बात है वो तमिलनाडु है, क्योंकि तमिलनाडु में जहाँ कभी उसकी सरकारें हुआ करती थी उसकी हैसियत काफ़ी घटी है। डीएमके से उसका लंबा गठबंधन का समय चला आ रहा है, लेकिन डीएमके भी अब उसे आंख दिखाने लगी है और जान करके ताज्जुब होगा कि महज वो उसे 25 सीट देना चाहती है। और यही बात जो है केएस अलागिरी हैं कांग्रेस के वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष। जब आंतरिक कांग्रेस की मीटिंग हुई तो बताते बताते रो पड़े और उसमें वो ये बताना चाहते थे कि डीएमके किस तरीके से कांग्रेस की बेइज्जती कर रही है। वहाँ पे सीटें हैं कुल 234 और उसमें से 25 सीटें सिर्फ डीएमके कांग्रेस को देना चाहती है। जब वो रोए उस मीटिंग में वीरप्पा मोइली भी थे और भी जो नेता हैं गुड्डू राव वो भी थे, प्रभारी हैं वहाँ के। बाद में जब राहुल गांधी को पता चला तो राहुल गांधी चूँकि पिछले दिनों तमिलनाडु गए थे, वहाँ पे सभाएं की थी और चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने भी केएस अलागिरी को फ़ोन किया, पीठ थपथपाई और कहा कि आप अधिक से अधिक सीटें लेने के लिए संघर्ष करते रहिए, पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी है। लेकिन राहुल गांधी हो या कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, मजबूरी ये है कि अकेले चुनाव लड़ नहीं सकते। डीएमके इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जान रही है, समझ रही है, इसीलिए कांग्रेस के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। डीएमके जानते हैं कि कांग्रेस उसका साथ नहीं छोड़ सकती। कांग्रेस अभी अच्छी तरह से जान रही है कि अकेले उसकी कोई हैसियत नहीं है। अब स्थिति वहाँ की ये है कि अभी तक जो डीएमके ने वहाँ पे समझौता किया है उसमें सीपीआई, वीसीके और एमएमके से 17 सीटों पे किया है। सीपीआई को 6 सीटें दिया है। लेकिन अभी जो बड़े दल है एमडीएमके और सीपीएम और कांग्रेस, उसका गठबंधन नहीं हो पाया है। तो वो तीनों दलों से अभी मोल तोल डीएमके जो है कर रहा है। यानी कुल मिला जुला करके डीएमके बड़े भाई की भूमिका में तो है ही, ये इसमें तो कहीं कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन बड़े भाई की भूमिका में होते हुए भी इन सभी दलों को इतना वो छोटा और बौना बना के रखना चाहता है कि इनके सामने जो है डीएमके जब सत्ता बने तो आंख उठाने की स्थिति में न रहे। यानी कि जब सरकार बने, तो सरकार बनती है नहीं बनती है अलग बात है, क्योंकि उधर जो है बीजेपी एआईएडीएमके के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है, 25 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है और इधर ये बड़ा गठबंधन है। तो चूंकि अब की बार जो जयललिता है वो नहीं है और दूसरी तरफ एम करुणानिधि नहीं है, तो यानी कि 2 स्टालवार्ड जो हुआ करते थे उनकी अनुपस्थिति में ये चुनाव होने जा रहा है। स्वाभाविक रूप से बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, दोनों पक्षों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यदि रो रहे हैं तो उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं। बहुत संतुलित व्यक्तित्व के धनी हैं केएस अलागिरी और उन्होंने उनके आंख में यदि आंसू है तो जरूर बहुत खास बात है। बहुत ज़्यादा बेइज्जती की है डीएमके ने, जो शब्दों का इस्तेमाल किया है वो उन्हें अंदर तीर की तरह लगा है और शायद उसी को लेकर के वो इमोशनल हो गए थे। तो देखते हैं कि अभी गठबंधन की राजनीति में और कौन कौन से दिन देखने पड़ते हैं। जो भी अपडेट मिलेगा हम आपसे साझा करते रहेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।